नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की बुशमैन जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। बुशमैन जनजाति के बारे में विस्तार से जानने के लिए निम्न बिंदुओं का क्रमबद्ध रूप से हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले सामान्य परिचय, उसके बाद निवास क्षेत्र, शारीरिक संरचना, भौतिक वातावरण, आखेट, भोजन, घर, वस्त्र, औजार एवं बर्तन, सामाजिक व्यवस्था एवं सबसे अंत में हम लोग आधुनिक समाज से बुशमैन जनजाति के संपर्क की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बुशमैन जनजाति के सामान्य परिचय की बात करते हैं। बुशमैन शब्द 17वीं शताब्दी में डच आप्रवासियों के द्वारा, आप्रवासियों का मतलब डच आप्रवासी, डच जो वर्तमान समय में जैसे हम हॉलैंड देश के नाम से जानते हैं, आप्रवासी मतलब किसी अन्य स्थान से उस स्थान पर आकर रहने वालों को। तो बुशमैन शब्द 17वीं शताब्दी में डच आप्रवासियों के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के शिकार करने वाले मनुष्यों को दिया गया था। आज या वर्तमान समय में बुशमैन जनजाति के लोग मुख्य रूप से कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। सामान्य दृष्टि में बुशमैन जनजाति के लोगों में नीग्रेटो जाति प्रजाति से कुछ समानताएं पाई जाती हैं तथा शारीरिक दृष्टि से यह लोग नाटे कद के होते हैं। सामान्य परिचय के पश्चात अब हम लोग इनके निवास क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र, बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीका देश के उत्तर में स्थित बोत्सवाना देश, जहाँ पर यह लोग यहाँ के बोत्सवाना देश के कालाहारी मरुस्थल में यह लोग निवास करते हैं। बुशमैन लोगों का यह प्रदेश 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य अवस्थित है। कालाहारी प्रदेश का धरातल ऊंचा नीचा है तथा यह प्रदेश काली मिट्टी से ढका हुआ है। इस प्रदेश में 20 से 100 फुट तक ऊंचे बालू रेत के टीले पाए जाते हैं एवं अनेक स्थानों पर जहाँ बलुई मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर कुछ घास उत्पन्न हो जाती है, जिसे बुशमैन घास के नाम से जाना जाता है। कालाहारी मरुस्थल की उत्पत्ति बेचुआनालैंड से हुई है, जिसे साल्ट पेन्स के नाम से जानते हैं। इस प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल लगभग 1,40,000 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 10,000 कालाहारी बुशमैन निवास करते हैं। इस प्रदेश में ग्रीष्मकाल का समय लंबा तथा शीतकाल का समय बहुत छोटा होता है। उसके बाद हम लोग बुशमैन जनजाति के लोगों की शारीरिक संरचना के बारे में बात करते हैं। सामान्य दृष्टि में बुशमैन जनजाति के लोगों में नीग्रेटो प्रजाति से समानताएं पाई जाती हैं। ये लोग नाटे कद के होते हैं। इन लोगों की लंबाई औसत रूप से 5 फुट होती है तथा स्त्रियों की लंबाई इससे भी कम होती है। बुशमैन लोगों को सान नाम से भी जाना जाता है। एक बात यहाँ पर हम लोगों को यह ध्यान रखनी है कि इन लोगों में नीग्रो प्रजाति से बहुत कम समानता पाई जाती हैं। इन लोगों में नीग्रो एवं नीग्रोटो प्रजाति की तरह इन लोगों के जबड़े बाहर की ओर निकले हुए नहीं होते हैं और ना ही इनके होंठ मोटे होते हैं और ना ही इनकी आँखें चौड़ी होती हैं, जैसे कि नीग्रो एवं नीग्रोटो जाति के लोगों के मुख्य लक्षण होते हैं। बुशमैन शब्द की उत्पत्ति भी डच अप्रवासियों से मानी जाती है, जो 17वीं शताब्दी में उन लोगों ने नाम दिया था। बुशमैन लोग जो कालाहारी मरुस्थल जो बोत्सवाना देश में स्थित है वहाँ निवास करते हैं।
यह क्षेत्र उष्ण एवं शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है, जिसके कारण बुश्मैन जनजाति के लोगों के शरीर का रंग भी हल्का पीलापन एवं लालाई या ये कहेंगे लाल हुए हल्के भूरे रंग के समान दिखाई देता है। उसके बाद बात की जाए बुश्मैन जनजाति के निवास क्षेत्र के भौतिक वातावरण की, तो दक्षिण अफ्रीका जहाँ बुश्मैन लोग निवास करते हैं कालाहारी मरुस्थल में, वहाँ एक या ये कहें कि यह एक पठारी एवं मरुस्थलीय भाग है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 3000 फीट से लगभग 6000 फीट तक पाई जाती है। यहाँ की जलवायु अर्ध उष्णकटिबंधीय है। यहाँ तापमान प्राय अधिक रहता है। जनवरी का तापमान औसत रूप से 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तथा शीतकाल का समय लगभग औसत रूप में 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र के दैनिक तापमान में काफ़ी अंतर पाया जाता है। दिन के समय इस क्षेत्र का तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक तथा रात्रि के समय तापमान कभी कभी 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, अर्थात तापांतर की मात्रा अधिक पाई जाती है। तापांतर का मतलब होता है कि 24 घंटे के अंतर्गत अधिकतम तापमान एवं निम्नतम तापमान। तो इस बुश्मैन जनजाति के निवास क्षेत्र में तापांतर अधिक पाया जाता है। इस क्षेत्र की ग्रीष्म ऋतु अधिक लंबी होती है तथा शीत ऋतु का समय बहुत छोटा होता है। वर्षा की मात्रा बहुत ही कम लगभग 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यहाँ के लोग अधिकांशतः मलेरिया और पैचिस जैसी बीमारी से पीड़ित रहते हैं। शुष्क महीनों में तथा ग्रीष्म ऋतु के पश्चात इस क्षेत्र की भूमि वनस्पति विहीन हो जाती है। इसके विपरीत जब साधारण वर्षा होती है तो इस भूमि पर कुछ वनस्पति उगाती है, जो पशुओं के लिए उत्तम चारागाह के रूप में होती है या उत्तम चारागाह के रूप में मानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं आखेट के बारे में। तो कालाहारी मरुस्थल एक महान आखेटक प्रधान प्रदेश है तथा अपनी संपन्नता के कारण यह क्षेत्र शिकार के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रदेश में मुख्य रूप से शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों ही प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जैसे जेबरा, जिराफ, हाथी, शुतुरमुर्ग, घोड़ा, चीता, सिंह। इसके अलावा कुछ छोटे जीव भी जैसे चींटी, छिपकली, मेंढक, खरगोश, चमगादड़ इत्यादि भी पाए जाते हैं। बुश्मैन इन जानवरों का बड़ी आसानी से शिकार कर लेते हैं। यहाँ एक प्रकार की दीमक पाई जाती है जिसे बुश्मैन राइस के नाम से जाना जाता है तथा इसको बुश्मैन जनजाति के लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। यह लोग जब शिकार करने जाते हैं तो अपने साथ अपने पुत्र या सगे संबंधियों को लेकर जाते हैं तथा यह लोग शिकार धनुष बाण की सहायता से करते हैं। इनके धनुष बाण में ये कहें कि बाण के ऊपर विष लगा रहता है, जिसके यह लोग बड़े से बड़े जानवर का शिकार आसानी से कर लाते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों का प्रयोग यह लोग भोजन तथा जल रखने में करते हैं। शिकार करना इन जनजाति के लोगों की मुख्य एवं महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया मानी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं बुश्मैन जनजाति के लोगों के भोजन के बारे में। तो बुश्मैन जनजाति एक मांसाहारी जनजाति है, जिनके भोजन में मुख्य रूप से शिकार से प्राप्त मांस, मछली, इसके अलावा पौधों की जड़ें तथा जंगल से प्राप्त शहद इनके भोजन का मुख्य अंग होते हैं। ये लोग छोटे कीड़ों को अधिक पसंद करते हैं, जैसे दीमक, चींटियाँ, उनके अंडे इनके बहुत ही स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ हैं। इसके अलावा स्त्री एवं बच्चे कंद, मूल, फल, बेर इत्यादि भी खाते हैं। ये लोग भविष्य के लिए भोजन का संग्रह नहीं करते हैं, जिसके कारण कभी कभी इन लोगों की भूख से मौत भी हो जाती है। जब कभी भी शिकार की कमी हो जाती है तब बुश्मैन लोग छोटे छोटे कीड़े तथा मक्खी भी खा जाते हैं। उसके बाद हम
बात करते हैं बुश्मन जनजाति के घरों के बारे में। बुश्मन जनजाति हमेशा शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमक्कड़ों की तरह विचरण करती रहती है, जिसके कारण यह लोग स्थायी निवास ना बनाकर अस्थायी रूप से रहते हैं। यह लोग कई परिवार एक साथ काफिले के रूप में चलते हैं। प्रत्येक की अपनी झोंपड़ी अलग रहती है। यह लोग अपने निवास जल स्रोतों से दूर बनाते हैं, क्योंकि जल स्रोत के पास जब जानवर जल पीने आते हैं तो वो इन्हें देखकर भाग न जाएं, जिसके कारण यह लोग अपने घर जल स्रोतों से दूर बनाते हैं। इनके घरों की दीवारें घास फूस की बनी होती हैं। फर्श पर घास के गद्दे बनाए जाते हैं। झोंपड़ी का दरवाज़ा सुरक्षा के उद्देश्य से छोटा रखा जाता है। सर्दियों में यह लोग ठंड से बचने के लिए गुफाओं और कंदराओं में निवास करते हैं। इसके बाद हम बात बुश्मन जनजाति के वस्त्रों की करते हैं। बुश्मन जनजाति के पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनते हैं जो पीछे की ओर नुकीली होती है, तथा औरतें भी चमड़े का उपयोग अपने शरीर को ढकने के लिए करती हैं। स्त्रियों के वस्त्र का सबसे प्रधान भाग चोंगा होता है, जिसे कारोस कहा जाता है। इसी कारोस में वे अपने नवजात शिशु भोजन की वस्तुओं को लपेट के रखती हैं। इसके अलावा पुरुष दाहिने कंधों पर से एक चोंगा डालकर पीठ को ढक लिया करते हैं। बुश्मन लोग चमड़े की टोपी तथा जूतों का भी प्रयोग सामान्य रूप में करते हैं। अब बात अगर बुश्मन जनजाति के लोगों के औजार एवं बर्तनों की जाए तो बुश्मन जनजाति के लोगों के औजार लकड़ी से बने, जिनमें तीर कमान फेंकने वाला नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड और लेखनी होते हैं। पेड़ों के छिलकों से यह लोग रस्से बनाते हैं। दलदल में उगने वाली बेंतों से यह लोग कई प्रकार का सामान बनाते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं पर यह लोग लोहे का प्रयोग भी करते हैं। शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैरों की हड्डियों को घिसकर यह लोग नुकीला बना लेते हैं, जिसे तीर के अग्रभाग में लगाते हैं। धनुष बाण के अतिरिक्त तो ये लोग छड़ी, चाकू, अग्निदंड भी रखते हैं। अग्निदंड को रगड़कर आग पैदा की जाती है। शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग यह लोग जल रखने तथा आभूषण बनाने में करते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए बुश्मन जनजाति के लोगों की सामाजिक व्यवस्था के बारे में, तो सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुश्मन लोगों का एक छोटा सा दल होता है, जो सामान्यतः रक्त या विवाह से संबंधित होता है। अर्थात जो इनका जो छोटा सा दल होता है उसमें या तो इनके सगे संबंधी होते हैं या इनके भाई बंद होते हैं। बुश्मन जनजाति के अंतर्गत विवाह दूसरी टुकड़ी में किया जाता है। छोटे छोटे दल व्यापार के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते हैं। ये लोग भोजन और चमड़े के बदले शस्त्र और आभूषण अन्य लोगों से प्राप्त करते हैं। बुश्मन जनजाति के लोगों पर वातावरण की अमिट छाप देखने को मिलती है। इनका विकास सदा ही शुष्क वातावरण में हुआ है, अतः यह लोग बहुत कम मौलिक परिवर्तन अपने जीवन में कर पाए हैं। इस प्रदेश में आर्थिक क्रियाकलापों तथा जीवन यापन के साधनों के अभाव के कारण इन लोगों की, या ये कहें कि इस जनजाति के लोगों की संख्या निरंतर रूप से कम होती जा रही है। यह लोग अंधविश्वासी होते हैं, जिसके कारण यह लोग देवी देवताओं, भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। ईश्वर, स्वर्ग, नरक के संबंध में इनके विचार अस्पष्ट हैं, अर्थात इनके बारे में यह लोग पूर्ण रूप से अंधविश्वासी हैं तथा इनको ये लोग मानते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक समाज से बुश्मन जनजाति के संपर्क के बारे में। बुश्मन जनजाति के आधुनिक समाज से संपर्क की बात की जाए तो वर्तमान समय में कालाहारी बुश्मन की जीवन शैली पर धीरे धीरे आधुनिक वातावरण का, या ये कहें कि पाश्चात्य वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है। इनकी आर्थिक क्रियाओं में आखेट के साथ साथ, अर्थात शिकार के साथ साथ, जहाँ जल की प्राप्ति होती है वहाँ पर ये लोग कुछ मात्रा में कृषि कार्य भी करते हैं। ये लोग अब अन्य लोगों से व्यापार करके अनाज भी प्राप्त करते हैं, जिस कारण इनकी
भोजन सामग्री या ये कहें कि इनके खान पान में भी परिवर्तन हो रहा है। बुशमैन एक ऐसी जाति है जो गर्म व शुष्क जैसे कठोर वातावरण में भी अपना जीवन यापन निरंतर रूप से कर रही है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बुशमैन जनजाति के बारे में निम्न बिंदुओं की सहायता से विस्तार पूर्वक जाना। अगले वीडियो में हम एक अन्य जनजाति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।